25 फरवरी 2020 का दिन था। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हवा में तनाव और धुएं की गंध फैली हुई थी। रविंद्र कुमार सुबह से अपने बेटे अंकित शर्मा का इंतजार कर रहे थे। अंकित इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी थे। उस दिन ऑफिस से घर लौटने के बाद वे थोड़ी देर बाहर निकले थे, लेकिन शाम ढल गई, रात हो गई, फिर भी अंकित घर नहीं लौटे। परिवार वाले परेशान हो गए। फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा था। रविंद्र कुमार और उनके परिवार वाले सड़कों पर निकल पड़े। आसपास के लोगों से पूछताछ की, तभी किसी ने बताया कि उनके बेटे की बुरी तरह से हत्या कर दी गई है। उसका शव चांदबाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले में एक मस्जिद के नजदीक फेंका हुआ मिला। जब शव निकाला गया तो परिवार सदमे में था। अंकित का शरीर बुरी तरह जख्मी था। यह खबर सुनकर पूरा परिवार टूट गया। एक जवान बेटा जो देश की सेवा कर रहा था, अचानक इस तरह चला गया। इस घटना से कुछ दिन पहले ही दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। दिसंबर 2019 में संसद ने नागरिकता संशोधन कानून पास किया था। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को आसानी से भारतीय नागरिकता मिल सकती थी। लेकिन मुस्लिम समुदाय के कई लोग इसे भेदभावपूर्ण मानते थे। वे डरते थे कि आगे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एनआरसी के साथ मिलकर यह उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दिल्ली में शाहीन बाग जैसे इलाकों में महिलाएं और युवा लंबे समय तक शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। लेकिन 23 फरवरी 2020 के आसपास उत्तर पूर्व दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग जैसे इलाकों में तनाव चरम पर पहुंच गया। रास्ते ब्लॉक थे, कुछ जगहों पर पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से भीड़ उग्र हो गई। पत्थर, आगजनी, लाठियां और बंदूकें चलने लगी। 23 से 26 फरवरी तक चले इन दंगों में कुल 53 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग घायल हुए। कई घर और दुकानें जलाकर खाक हो गई। यह दिल्ली के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया। इसी हिंसा के बीच 25 फरवरी को अंकित शर्मा की हत्या की गई। अंकित शर्मा सुबह ऑफिस से घर आए, परिवार के साथ थोड़ा समय बिताया, फिर कुछ जरूरी काम से बाहर निकल गए, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। परिवार को जब पता चला कि उनका बेटा नाले में फेंका गया है तो दर्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रविंद्र कुमार ने दयालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन आप पार्षद ताहिर हुसैन और उनके साथियों ने यह हत्या की। शिकायत के मुताबिक कुछ लोग ताहिर हुसैन के दफ्तर में जमा थे। अंकित को वहां घसीटकर ले जाया गया, मारपीट की गई और फिर शव को नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया, जांच शुरू हुई। इस मामले में ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के नाम आए। आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को तभी निलंबित कर दिया। केस की सुनवाई लंबी चली। दिल्ली की अदालत में सबूत पेश किए गए, गवाहों के बयान दर्ज हुए। 24 मार्च 2023 को कोर्ट ने ताहिर हुसैन और 10 अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए। आरोप थे दंगा भड़काना, वैमनस्य फैलाना, मारपीट, घातक हथियारों का इस्तेमाल, हत्या और आपराधिक साजिश। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। कुल 11 आरोपियों पर केस चला। लंबी बहस, गवाहों की जिरह और सबूतों की जांच के बाद आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी करार दिया। ताहिर हुसैन को वैमनस्य फैलाने, दंगा करने, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया गया। बाकी 6 को बरी कर दिया गया। जब कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ताहिर हुसैन दोषी है तो पूरा कोर्ट हॉल सन्नाटे में था। ताहिर हुसैन फफक कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सजा का ऐलान होने के बाद जब वो मीडिया के सामने आया तो कैमरे के सामने उसने कहा कि इंसाफ नहीं हुआ, मैं पूरी तरह बेकसूर हूँ। यह शब्द सुनकर कई लोगों को हैरानी हुई। एक तरफ कोर्ट के सबूत, गवाह और फैसला था, दूसरी तरफ आरोपी अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा था। अन्य दोषी आरोपी थे हसीन उर्फ मुल्ला जी उर्फ सलमान, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोहेब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मूसा। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 5 को दोषी माना। यह फैसला सिर्फ एक हत्या का केस नहीं था, यह 2020 के दिल्ली दंगों की उन सैकड़ों घटनाओं में से एक था जहां निर्दोष लोग मारे गए। अंकित शर्मा जैसे कई युवा, बच्चे और बुजुर्ग इस हिंसा की भेंट चढ़ गए। कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम। दोनों समुदायों को भारी नुकसान हुआ। दंगे के दौरान पूरा इलाका आग और खून से लथपथ हो गया था। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे, दुकानें लूटी जा रही थी। पुलिस को भी काफी चुनौती का सामना करना पड़ा। बाद में कई कमेटियों ने जांच की,
कई रिपोर्ट आई। कुछ ने कहा कि हिंसा की शुरुआत एक तरफ से हुई, कुछ ने दोनों तरफ ही गलतियां बताई, लेकिन अंत में निर्दोषों की मौत का दर्द हर किसी को चुभता है। अंकित शर्मा की हत्या का केस इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि वे एक सरकारी अधिकारी थे, देश की सुरक्षा में तैनात थे। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। परिवार आज भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। 2020 के दिल्ली दंगे हमें कई सबक देते हैं। सबसे बड़ा सबक यह है कि छोटी छोटी बातें, अफवाहों और राजनीतिक उकसावे से पूरा समाज बर्बाद हो सकता है। CAA जैसे कानूनों पर बहस हो सकती है, लेकिन उसे हिंसा में बदलना किसी भी हाल में सही नहीं। धार्मिक वैमनस्य फैलाने वाले बयान, भीड़ का उग्र होना और पुलिस की भूमिका, ये सब चीजें मिलकर दंगे पैदा करती हैं। अंकित शर्मा की कहानी एक याद दिलाती है कि हर मौत के पीछे एक परिवार टूट जाता है। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी और बच्चे जीवन भर दर्द सहते हैं। कोर्ट का फैसला आया, ताहिर हुसैन ने रोते हुए बेगुनाही का दावा किया। अब सजा का इंतजार है, लेकिन सच्चा इंसाफ तभी होगा जब समाज में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, जब लोग बातचीत से मुद्दे सुलझाएं, ना कि हिंसा से। अंकित शर्मा जैसे युवा देश की सेवा के लिए निकलते हैं। उन्हें इस तरह मारकर कौन सा संदेश दिया जाता है? परिवार आज भी इंतजार करता होगा कि उनका बेटा लौट आएगा, लेकिन हकीकत क्रूर है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।